जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट के लिए जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो बोलते रहते हैं कि सर जी हम एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और हमारी तैयारी बाकी सब्जेक्ट की तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन हमने पहले तैयारी नहीं करना स्टार्ट किया, अभी ही हमने तैयारी करना स्टार्ट किया है। या कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मैथ बिल्कुल बेसिक से कमजोर था, उन्होंने थोड़ी मेहनत की लेकिन वो थोड़ा थोड़ा सीख पाए हैं, तो वो ये बोलते रहते हैं कि सर जी हमारा मैथ कमजोर है, हमें क्या करना चाहिए ताकि मैथ में हमारा स्कोर बन जाए और जिससे हम एसएससी जीडी में सिलेक्शन ले लें। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ते हुए आ रहे हैं लेकिन वो बोलते हैं कि सर जी हमारा स्कोर है वो नहीं बढ़ रहा। मैथ का हम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं या मॉक टेस्ट लगाते हैं, लेकिन मैथ में हमारा स्कोर नहीं आ पा रहा। तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हम मैथ में स्कोर कर ले और हमारा सिलेक्शन हो जाए। देखिए, एक बात मैं सभी स्टूडेंट को बोलना चाहूंगा, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपकी कट ऑफ कम जाती हो या ज्यादा जाती हो, लेकिन अगर आप मैथ में स्कोर नहीं करोगे तो आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, ये बात आप भी जानते हो। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि मैथ में अब आपको क्या करना चाहिए और इसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात भी याद रख लेना। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, वार्निंग दे दी है। आपका मैथ कमजोर है, उसको कैसे तेज कर सकते हैं, ठीक है, जिससे पेपर में आपका नंबर बन जाए, और जिनका स्कोर नहीं बढ़ रहा वो स्कोर कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर हम यहां पर बात कर लेते हैं। ये छोटा सा वीडियो होने वाला है लेकिन बड़ा शानदार होने वाला है। ध्यान से देखना, हर चीज आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। अगर ये दिमाग में सेट हो गई फिर आपकी ये जो मैथ कमजोर वाली प्रॉब्लम है ये समाप्त हो जाएगी। देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूं, अगर मैथ के ये 10 टॉपिक्स हैं जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, जहां से सबसे ज्यादा नंबर आएगा। देखिए, मैथ है वो आप पूरे में से पूरा अभी बोलोगे कि मैं 20 में से 20 क्वेश्चंस कर लूं, मेरा मैथ कमजोर है, नहीं होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन आप 15 से 18 अपना टारगेट लेके चल सकते हो कि इतना मुझे करना है। तो मैं यहां पर आपको 10 टॉपिक आपको बता देता हूं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला टॉपिक है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों, वो है आपका लाभ और हानि। फिर मैं आपको बताने वाला हूं इसको कैसे पढ़ना है और कैसे कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि आप सभी जानते हो जितना समय अभी बचा हुआ है, अगर आप इन टॉपिक्स को बेसिक से पढ़ने लगोगे तो आधे भी पूरे नहीं हो पाएंगे। आधे क्या, उसके आधे भी पूरे नहीं हो पाएंगे अगर आप अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करोगे। तो कैसे पढ़ना है ताकि आपका स्कोर बन जाए, उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। लाभ और हानि है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है आपका ब्याज वाला चैप्टर, जिसमें आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है वो पूछा जाता है। इसके बाद तीसरा सब्जेक्ट है वो आपका है प्रतिशत। अगर आपको प्रतिशत नहीं आता तो आप कोई भी चैप्टर नहीं निकाल पाओगे, तो प्रतिशत आना जरूरी है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस तो आएंगे ही पेपर में, लेकिन बहुत सारे और भी जितने भी टॉपिक्स हैं उनको करना है तो प्रतिशत आना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वो कौन सा चैप्टर है, वो आपका है अनुपात और समानुपात का रेशियो वाला चैप्टर, जहां से आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि समय व दूरी और चाल वाले चैप्टर भी आपको पढ़ने हैं, यहां से भी क्वेश्चंस आएगा, आपके पेपर में जरूर आएगा। इसके अलावा बात करें हम, छठा चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम, जो आपको पढ़ना है, जहां से फिक्स क्वेश्चन जरूर आएगा। उसके बाद है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ, ये वाला चैप्टर है वो आपको पढ़ना है, यहां से क्वेश्चंस जरूर आएगा ठीक है। इसके अलावा 8वां चैप्टर है आपका एवरेज का, यानी औसत वाला चैप्टर है, वो आपको पढ़ना है, यहां से क्वेश्चंस जरूर आएगा। इसके अलावा अगर हम और बात करें, देखिए मैं यहां पर एक और बता देता हूं कि अगर आप ये पढ़ रहे हो ना, समय और दूरी सॉरी, इसी में क्या आ जाता है, आपका रेलगाड़ी वाला चैप्टर भी आ जाता है, ट्रेन वाला चैप्टर भी आ जाता है। एक क्वेश्चन फिक्स की बात करूं, एक ही क्वेश्चन आएगा और थोड़ा सा ये आपको पढ़ना पड़ता है, वो है आपका नाव व धारा। क्या है? नाव और धारा है, ये आने वाला है। और जो 10वां चैप्टर है जहां से 2 क्वेश्चन फिक्स है भाई, 2 क्वेश्चन फिक्स है, वो है आपका क्षेत्रमिति। क्या है? क्षेत्रमिति। अगर आप इन 10 चैप्टर को पढ़ लेते हो तो यहां से ही आपके 15 से 18 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। क्या है कि 15 से 18 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने के लिए मिल जाएंगे, आपके 20 क्वेश्चन में से, इस बात को याद रख लेना, ठीक है, इन्हीं से हो जाएगा।
लेकिन सर जी अगर इन 10 चैप्टर को पढ़ने लगे, अगर एक चैप्टर को भी 3 दिन भी दे कम से कम, क्योंकि पढ़ना है तो 3 दिन से पहले तो कवर ही नहीं हो सकता। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहोगे तो 3 दिन तो लगेंगे कम से कम, और कुछ चैप्टर हैं जिनमें ज्यादा भी लगेंगे। तो इसके लिए तो हमें कम से कम 30 दिन का समय चाहिए, जो हमारे पास नहीं बचा हुआ। तो फिर कैसे कवर कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। एक तो तरीका वही होता है बेसिक से सब कुछ पढ़ना है, वो नहीं कर पा रहे। दूसरा तरीका क्या है, और जो आपके लिए अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप देखोगे ना तो इन चैप्टर से जो आपके एसएससी जीडी के पिछला जो पेपर हुआ है, एसएससी जीडी के जितने भी पिछले पेपर हुए हैं उनमें आप देखो आपको ऐसे क्वेश्चन से दिख जाएंगे हर चैप्टर से, किसी से 5, किसी से 7 और किसी से 10, बस मैक्सिमम यही होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। आप इसको 10 टाइप का बोल सकते हो या 10 अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं, वो टाइप ही हो गया। ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। अगर आप इनको पढ़ लेते हो, अगर आप इनको कर लेते हो, तो इसका मतलब आप मैथ में स्कोर कर लोगे, क्योंकि यही है जो पेपर में आते हैं। क्योंकि जो सभी में अभी तक पूछे गए वही पूछे जाएंगे, उसी तरीके के पूछे जाएंगे, आप सभी जानते हो। ठीक है, उससे बाहर क्या आएगा, जो पेपर में आता है पेपर के हिसाब से होता है वही तो पूछा जाएगा। तो अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, 10 दिन में इसको आराम से कवर कर सकते हो। डेली एक चैप्टर के 5-5, 7-7, 10-10 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। इतने तो पढ़ सकते हो, चाहे कितना भी कमजोर मैथ हो, और पढ़ना भी नहीं है। 10 दिन आपके पास बचे हुए, चाहिए इनको रट लो। और वो कैसे करना है, एक चीज और याद रख लेना, आपने सीख लिया लेकिन अगर आपकी स्पीड नहीं बन पाई ना, तो आपको पता है कि पेपर के लिए समय है बहुत कम मिलने वाला है, तो स्पीड नहीं बन पाई तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है सीखने का। तो इसका मतलब है आपको स्पीड भी अपनी देखनी पड़ेगी कि उन क्वेश्चंस को कम से कम समय में आपको करना है, 1 मिनट से भी कम समय में आपको करना है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो फिर सर जी कैसे हो सकता है, ये आपको ट्रिक्स से करने होंगे सारे सवाल, ट्रिक से। देखिए मैं आपको बताता हूं, बेसिक से पढ़ाते हैं ना, उस समय क्या होता है, बेसिक सबसे बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, क्योंकि ट्रिक्स है वो ज्यादा लंबे समय तक याद नहीं रहती। लेकिन अब जो आपके पास समय बचा हुआ, बहुत कम समय बचा हुआ है, इतना तो आप याद कर लोगे, रट लोगे। मुझे पता है जिसको फौजी बनना है और जिसको नंबर लेने हैं मैथ में, वो इतने, अरे एक बात बताओ कि 10-10 क्वेश्चन नहीं रट सकते, मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूं। क्या 10-10 क्वेश्चन आप नहीं रट सकते? बिल्कुल रट सकते हो, और आराम से रट सकते हो। ठीक है, इतना मैं आपके बारे में जानता हूं कि आप आराम से रट सकते हो, तो फिर कर सकते हो। तो सर जी फिर कैसे करें, आप हमारी कुछ हेल्प कर सकते हो? तो मैं आपको बता देता हूं, मैं आपकी हेल्प करने के लिए पूरी तैयार हूं। सबसे पहले 2 चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूं, देख लेना, फिर मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली सीरीज तो मैं आपके लिए यही चला रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट का यहां से फायदा होगा, जो अभी मैथ में जिन्होंने कम पढ़ा है या स्कोर नहीं कर पा रहे, मैथ कमजोर है सारे, और जिन्होंने मैथ पढ़ लिया है उनकी भी स्पीड बढ़ानी है, तो उन सभी के लिए मैं सीरीज चला रहा हूं। देखिए नंबर सिस्टम के 5 सवाल है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होते हैं, एलसीएम एचसीएफ के 7 सवाल है जो बार बार रिपीट होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के 10 सवाल है, क्योंकि ये चैप्टर है ज्यादा है, यहां से 2 क्वेश्चन फिक्स आते हैं, तो 10 सवालों में ही बार बार रिपीट होते हैं कि ये 2 है इस शिफ्ट में आ गए, ये 2 इस शिफ्ट में आ गए, ये 2 इस शिफ्ट में आ गए, इस तरीके से आते हैं। तो ये 10 सवाल है, ये मैं आपको यहां पर करवा रहा हूं, और वो भी जोरदार ट्रिक के साथ, शानदार ट्रिक के साथ, कम से कम समय में, जिससे आपकी स्पीड भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो सबसे पहले आप इनको देखते हुए चलो, आपका काम हो जाएगा, यहां से आपकी बात बन जाएगी। और इनमें से जितने भी वीडियोज आज के हैं ना, सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और उसके बाद जो आते रहेंगे वो अपने चैनल पे आपको दिखते रहेंगे, आप उसको पढ़ते हुए चलना। दूसरी चीज क्या है, इससे तो आप याद कर लोगे, समझ लोगे, लेकिन क्या है कि पूरे चैप्टर का रिवीजन होना चाहिए। मान लो स्टार्टिंग में आपने ये चैप्टर पढ़ लिया, लेकिन आप 10 दिन के बाद दोबारा पढ़ रहे हो, क्योंकि 1 दिन पहले पेपर है या 2 दिन पहले पेपर है, ठीक है, तो फिर क्या कर रहे हैं, तो फिर आपको सारे के सारे 10 के 10 है ना, इनका रिवीजन होना चाहिए। अगर रिवीजन नहीं होगा तो फिर भूल जाओगे, क्योंकि रिवीजन करना बहुत जरूरी है, आप सभी जानते हो। इसके लिए मैं दूसरी सीरीज भी आपके लिए लेके आ रहा हूं, ठीक है, ये इसलिए मैंने लिखा भी हुआ है, पेपर यहीं से फंसेगा भाई। एसएससी जीडी में इतने सिलेक्शन करवा दिए मैंने अकेले ने, ठीक है, मैथ पढ़ा के, तो इस बार आपका भी नंबर आने वाला है। 20 फरवरी से आपको पेपर स्टार्ट है, आप सभी जानते हो। सेम एज इट इज सवाल देखने के लिए मिलेंगे पेपर में, सेम लेवल, सेम टाइप, सेम सब कुछ सेम, ठीक है। तो आप, ये दूसरी सीरीज है जिससे आपका क्या होता रहता है, रिवीजन होता रहता है। तो ये सिर्फ ये वीडियोज हैं, आप देख लियो,
उसके बाद मैथ में आपका नंबर नहीं कर सकता, चाहिए आप मैथ कितना भी कमजोर हो, कितना भी हो। आपको जो मैंने वादा किया है कि आप 15 से 18 स्कोर कर पाओगे 20 क्वेश्चंस में से, ये बात याद रख लेना। और जो भाई पहले से मेहनत कर रही है तो उनका तो 20 है ही, उनको तो कोई रोक नहीं सकता, ये तो उनको भी पता है। मैं उन स्टूडेंट को बता रहा हूं जिन्होंने मैथ में कम इंटरेस्ट दिखाया था, कम पढ़े थे या पढ़े ही नहीं थे, अभी पढ़ना स्टार्ट किया है कि पेपर नजदीक आ गया है, तो आप अगर इनको फॉलो करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब आपको देखिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, स्कोर बन जाएगा। आपको जो भी अच्छा लगे ना इनमें से कर देना, लेकिन कमेंट करके जरूर बता देना कि आप और क्या प्रॉब्लम आ रही है, ताकि आपकी प्रॉब्लम मुझे पता चले कि स्टूडेंट को कहां पर प्रॉब्लम आ रही है, ताकि मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकूं। क्योंकि मैं चाहता हूं आप सभी का जो फौजी बनने का सपना है वो पूरा होना चाहिए, और उसके लिए मैं जितना भी एफर्ट लगा सकता हूं मैं आपके लिए लगाने वाला हूं। ठीक है, और भाई क्लासेज देखना चाहते हो ना तो इसको जरूर कर लेना, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, तभी आपकी आने वाली और वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन आपके पास आएगी और आप पढ़ पाओगे और मैथ में स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहना। और सभी जो मैंने बोला है ना उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से जाके आप देख लेना, और आपका कॉन्फिडेंस देखो कितना बढ़ जाता है, फिर आप कमेंट करके बताना कि हाँ सर जी मजा आ रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।